हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। मेरा नाम है अनमोल और जैसा कि हम आपके साथ में प्रिपरेशन करा रहे हैं एसएससी फार्मासिस्ट की जीएस सेक्शन से मैं जियोग्राफी का पार्ट कवर कर रहा हूं और हर रोज शाम में हम लेके आते हैं अपने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपकी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये पीवाईक्यू सेशन। और यहाँ पर आज जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे इंडियन आइलैंड्स, जो हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ से, और इम्पॉर्टेंट पासेस जो माउंटेन्स की नेचुरल मेड आपके पासेस होते हैं उनसे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके हैं कि इसकी हमारी थ्योरी क्लासेस हमारे आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर हम पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी कवर करते हैं और उसी थ्योरीज के बाद में हम यहाँ पर आपको बताते हैं आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, जहां से आपके डिफरेंट एसएससी के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स द अंडमान आइसलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स? तो वाटर बॉडीज को हम चैनल्स भी बोलते हैं कि कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो कि सेपरेट आउट करते हैं दो आइलैंड्स को। पहला है हमारा अंडमान आइसलैंड और दूसरा है हमारा निकोबार आइसलैंड। फॉर एग्जांपल अंडमान रीजन के आइसलैंड आपके अलग हैं और यहां से आपके वाटर बॉडीज कौन सी सेपरेट करती है? आपके निकोबार आइलैंड्स को, निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करती है। तो यहां पर है आपके पाल्क स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, या फिर आपका गल्फ ऑफ मैनार। तो अंडमान और निकोबार को जो आपके सेपरेट करते हैं एक वाटर बॉडीज जो इन दोनों के बीच में है, जैसे कि आइलैंड क्या होते हैं? आइलैंड आपके चारों तरफ से घिरे हुए वो लैंड मास जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो अंडमान के कुछ आपके आ जाते हैं बहुत सारे आइसलैंड, उसके बीच में आपके यहां पर कौन सी ऐसी बॉडीज है जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट आउट करती है? तो वो आपकी है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इज द पासेस ऑफ वाटर बॉडी जो क्या करता है आपके अंडमान निकोबार को आपस में सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल इज द चैनल दैट सेपरेट द अंडमान आइसलैंड फ्रॉम द निकोबार आइसलैंड, ईच बे ऑफ बंगाल में ये लाई करते हैं 10 डिग्री। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ये हमारे अगर इंडिया का हम बेसिक मैप देखें तो यहाँ पर आपके ये अगर हम इंडिया का मैप ड्राइंग करें तो ये इस तरफ के जो आइलैंड्स के द्वीप समूह हैं वो आपके लक्षद्वीप में आते हैं जो कि आपके अरेबियन सी में पड़ते हैं। अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप समूह आ जाते हैं और यहाँ पर आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ जाते हैं जो आपके बे ऑफ बंगाल में देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, द्वीप समूह कहने का मतलब है यहाँ ग्रुप ऑफ आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड प्रेजेंट हैं। जैसे कि लक्षद्वीप में टोटल शायद 36 आइसलैंड देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हमको 572 आइसलैंड देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड हमको देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द डक्कन पासेस इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन? जो आपका डक्कन पासेस है वो किसके बीच में प्रेजेंट है? तो डक्कन पासेस की आप एक ट्रिक याद रखिएगा, DSL। ठीक है, DSL डक्कन आपका पासेस, और पासेस आपका जो है वही आपका चैनल रहेगा, वही आपका वाटर बॉडीज रहेगा जो सेपरेट आउट करता है दो आइसलैंड को। तो DSL से आपका जो आपका डक्कन आइलैंड है, डक्कन एस से आपका साउथ अंडमान हो जाएगा और आपका एल से लिटिल अंडमान हो जाएगा। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पासेस प्रेजेंट है वो आपका कौन सा है? डक्कन पासेस है। तो साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच में प्रेजेंट आपका डक्कन पासेस जो है वो देखने को हमको मिलता है। डक्कन पासेस इज द स्ट्रेट इन इंडिया ओशन जो कि आपका 48 किलोमीटर वाइड है। ये सेपरेट करता है आपका रूट लैंड आइसलैंड पार्ट ऑफ द ग्रेट अंडमान निकोबार एंड लिटिल आइलैंड की अगर हम बात करें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, की पॉइंट्स अगर ऑलवेज रिमेंबर द डिवाइडर बिटवीन द मेन क्लस्टर साउथ अंडमान के बीच में हमें देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे हम जानते हैं ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, बट वहां पर हमको थोड़े माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे, थोड़ी चोटियां भी देखने को मिलेंगी। तो अंडमान एंड निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है अंडमान एंड निकोबार में वो आपकी सैडल पीक है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान निकोबार रीजन। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सैडल पीक जिसकी हाइट आप याद रखिएगा 732 मीटर आपकी हाइट है इसकी, और ये कहां पर प्रेजेंट है? ये नॉर्थ अंडमान आइसलैंड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें आपके ये रीजन में नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ अंडमान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपका यहाँ पर ये साउथ अंडमान आ जाता है, फिर आपका मिडिल अंडमान आ जाता है। ठीक है, फिर आपका लिटिल अंडमान आ जाता है। तो ये सारे अंडमान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है,
इनके बारे में हम देख लेंगे। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज सिचुएटेड ऑन विच, अगर हम बात करें पूरे इंडिया के अंदर एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, जो उसका नाम क्या है और कहा जाए तो कहां पर ये प्रेजेंट है, ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार रीजन में ही प्रेजेंट है आपका इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो, जिसको हम वेरन आइसलैंड के ऊपर ये प्रेजेंट है। एक्टिव वॉल्केनो वेरन आइसलैंड के पास में ये प्रेजेंट है। ये इंडिया का इकलौता ऐसा वॉल्केनो है जो प्रेजेंट है। इसके अलावा एक इनएक्टिव वॉल्केनो भी है जो प्रेजेंट है आपका निकोरंडम, ये आपका इनएक्टिव है। Wherein Iceland is located in the Andaman Sea and the only active volcano in South Asia. First recorded eruption in 1787 में ये पहली बार इरप्ट हुआ था। और ये नारकोंडम जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडिया का इनएक्टिव वॉल्केनो है और ये इसको हम कह सकते हैं सोया हुआ वॉल्केनो। ये आपका क्लासिफाई किया जाता है एज अ डोरमेंट वॉल्केनो या फिर सोया हुआ वॉल्केनो जो कि इनएक्टिव स्टेट में चला गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लक्षद्वीप आइसलैंड्स आर ऑफ विच ओरिजिन, यानी कि जो हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड बने हैं वो आपके किसके ओरिजिन से बने हैं, ये आपको बताना है। तो एसएससी सीएचएसएल 2019 और सीएफओ 2020 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपका ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बने हुए हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। और टेक्टोनिक ओरिजिन से आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। या फिर हम बात करें एलुवियम ओरिजिन, ये तो आपका सॉइल और लैंडमास होता है। तो जो आपका कोरल ओरिजिन होता है, कोरल ओरिजिन की हम बात करेंगे, जो एक छोटी सी शंख आकार के कुछ जीव रहते हैं, उनके डिपोजिशन से बार बार में ये जो आइलैंड्स बने हैं, इनको हाँ लक्षद्वीप के आइलैंड्स आपके इसी पर्टिकुलर चीज से बने हुए हैं। और लक्षद्वीप पर आपके 36 आइलैंड हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये हमारे अरेबियन सी में प्रेजेंट हैं, अरेबियन सी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अरेबियन सी में दीज आर द एटॉल आइसलैंड्स आर फाउंड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ कोरल रीफ्स, जो एक पर्टिकुलर जीव, ये आपके क्या होता है सबमरीन वॉल्केनिक पीक्स यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द 8 डिग्री चैनल, द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स इंडियाज मिनिकॉय फ्रॉम द विच कंट्री, किस पर्टिकुलर कंट्री से आपका 8 डिग्री चैनल सेपरेट आउट करता है। ये भी आपका 8 डिग्री चैनल इधर साइड में हमको देखने को मिलेगा। और ये 8 डिग्री चैनल जो है आपका 8 डिग्री लैटिट्यूड के बेसिस पर, अक्षांश के बेसिस पर ये हमें देखने को मिलता है। तो इस साइड में हमारा प्रेजेंट है मालदीव्स, तो मालदीव्स आइलैंड से हमारा 8 डिग्री चैनल जो है सेपरेट आउट करता है, ये आप याद रखिएगा। 8 डिग्री मिनिकॉय आइसलैंड जो है आपका साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप का, जो आपका सेपरेट आउट करता है फ्रॉम द मालदीव्स। 8 डिग्री लाइज जो आपका रहता है बिटवीन द इंडियाज बाउंड्री एंड मालदीव्स बाउंड्रीज के बीच में, ये हमें देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब 9 डिग्री चैनल जो है वो किस पर्टिकुलर चीज को सेपरेट आउट करता है, लक्षद्वीप और मालदीव्स को, या कावारत्ती एंड मिनिकॉय, या फिर अंडमान एंड निकोबार एंड साउथ लिटिल अंडमान को ये देखने को मिलता है। साउथ लिटिल अंडमान को तो डेक्कन टाइनल हम देख चुके हैं डीएसएल की ट्रिक से, तो ये आपका डेक्कन पास यहाँ पे देखने को मिलता है। ये आपका करता है पास आपका कावारत्ती एंड मिनिकॉय, कावारत्ती एंड मिनिकॉय। अब ये जो 9 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है मिनिकॉय आइसलैंड को फ्रॉम द लक्षद्वीप आर्किपेलागो, या फिर हम जिसे बात करते हैं मेन लक्षद्वीप ग्रुप जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये कैपिटल है आपकी कावारत्ती, लक्षद्वीप की कैपिटल है, उसको सेपरेट आउट करता है फ्रॉम द क्या कहते हैं मालदीव्स। चलो नेक्स्ट सवाल, 2018 में रोज आइलैंड वाज रीनेम एज द फॉलोइंग। जो आपका रोज आइलैंड है उसका नाम चेंज कर दिया गया था 2018 में, तो इसका क्या नाम रख दिया था बाद में चेंज करके, तो ये आपको ऑप्शंस है यहाँ पे, स्वराज द्वीप रख दिया था, शहीद द्वीप रख दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप आइसलैंड रख दिया था, कलाम आइसलैंड के नाम से हमें चेंज कर दिया था। तो इंडियन गवर्नमेंट कभी कभी जो पर्टिकुलर आइलैंड्स हैं उनके नाम को चेंज कर देती है हमारे फ्रीडम फाइटर्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के नाम पर। तो जो आपका रोज आइलैंड है उसका नाम चेंज कर दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यह आइलैंड कर दिया था ड्यू टू ऑनर ऑफ अनफोल्डिंग ऑफ द ट्राई कलर एट पोर्ट ऑफ ब्लेयर, आपका 1943 के बेसिस पर। और यहाँ पर 2018 में इसको चेंज कर दिया था। 30 दिसंबर 2018 में पीएम मोदी अनाउंसेस द रीनेमिंग ऑफ रोज आइलैंड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फैक्ट क्या है, रोज आइलैंड वाज द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन द अंडमान आइसलैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, विच आइलैंड वाज रीनेम्ड स्वराज द्वीप इन दिसंबर 2018। 2018 में एक और आइलैंड जो था उसको क्या कर दिया गया था, स्वराज द्वीप के नाम से चेंज कर दिया था 2018 में। ये आपका हैवलॉक आइसलैंड है, नील आइसलैंड है, रोज आइसलैंड है, इसमें तो हैवलॉक
आइसलैंड को आपको चेंज कर दिया गया था स्वराज द्वीप के नाम से, वाज रीनेम्ड एज अ स्वराज द्वीप। इट इज फेमस फॉर राधानगर बीच के लिए फेमस है, ऑफन वोटेड वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन एशिया। तो HS का आप बात करें तो हैवलॉक इज टू स्वराज, और नील जो आपका आइसलैंड है उसको कर दिया गया था शहीद आइलैंड के नाम से। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो नील आइसलैंड वाज रीनेम्ड एज, तो अभी जस्ट हमने देखा कि नील आइलैंड को आपका चेंज कर दिया गया था शहीद द्वीप के नाम से। तो जो हमारे अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप में बहुत सारे आइलैंड प्रेजेंट हैं, उनके रीनेम कर दिया जाता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की वजह से, कि हमारे जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ कंट्रीब्यूशन है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, या फिर उस जगह पर कोई राजधानी रही है या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, तो उसके बेसिस पर कुछ कुछ नाम चेंज कर दिए जाते हैं। और इससे SSC कई बार सवाल पूछ लेता है, जैसा कि SSC GD 2021 में पूछा गया था एक सवाल कि नील आइलैंड का नाम जो है रीनेम कर दिया गया था 2018 में, तो इसका क्या नाम था? तो इसको शहीद द्वीप नाम से चेंज कर दिया गया था। ठीक है, शहीद द्वीप was renamed as a शहीद द्वीप together with रोज हैवलॉक। These three names were reflected नेताजी स्लोगन्स इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। सम जैसे कि रोज हैवलॉक नील्स, रोज आइलैंड को कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, हैवलॉक को कर दिया था स्वराज के नाम से, और नील आइलैंड को कर दिया था शहीद के नाम से। नेक्स्ट सवाल, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, जहां पर आपके काले पानी की सजा दी जाती थी, हमारा वो जेल प्रेजेंट है, सेलुलर जेल आपकी पोर्ट ब्लेयर में ही प्रेजेंट है। सेलुलर जेल, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सेलुलर जेल अगर क्वेश्चन आता है कहां पर प्रेजेंट है, तो आपकी वो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, तो ये आपके कहां पर है? नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर मिडिल अंडमान। तो ये आपका जो सबसे बड़ा आपका अंडमान निकोबार का ग्रुप है नॉर्थ, ये सॉरी साउथ वाला जो है उस जगह पर, साउथ वाला जो अंडमान है वहां पर ये प्रेजेंट है, साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान में आपके पोर्ट ब्लेयर पे ये प्रेजेंट है। तो अंडमान जो ग्रुप है वो छोटे छोटे द्वीप से या छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ये आपका नॉर्थ अंडमान आ जाता है, फिर आपका यहाँ पे मिडिल अंडमान आ जाता है, फिर आपका साउथ अंडमान आ जाता है, और उसके बाद में आपका नीचे आ जाता है लिटिल अंडमान आ जाता है, हमको देखने के लिए मिल जाता है, और इसके नीचे फिर आपका ग्रेट अंडमान आ जाता है। ठीक है, ग्रेट अंडमान आ जाता है। तो इस पर्टिकुलर रीजन पे प्रेजेंट है आपका पोर्ट ब्लेयर, जहां पर आपके काले पानी की सजा दी जाती थी, जहां पर सेलुलर जेल भी बनी हुई है। तो ये आपका कहां पर प्रेजेंट है? साउथ अंडमान में। तो याद रखिए, पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान आइसलैंड। स्ट्रेटेजिक मोस्ट मेजर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेलुलर जेल आर इन द साउथ अंडमान में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12 2021 में पूछा गया CGL के अंदर। तो लक्षद्वीप ग्रुप समूह का या फिर ग्रुप आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है मिनिकॉय जो तो आपका मालदीव्स का पार्ट है, कावेत्री ये आपका लक्षद्वीप की कैपिटल है, या फिर एंड्रॉयड या फिर आपका एगेटी। तो ये जो आपका एंड्रॉयड पार्ट है, ये पर्टिकुलर आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है आपके लक्षद्वीप ग्रुप का। तो एंड्रॉयड इज द लार्जेस्ट, इसका जो एरिया है वो 4.90 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। ऑल्सो नोन एज एंड्रूज इज द लार्जेस्ट आइलैंड लक्षद्वीप। ठीक है, और मिनिकॉय इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड एंड कावेटी इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज लोकेटेड आपका लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, या फिर आप बात करें कार निकोबार, या फिर आपका कैटचल आइलैंड में ये प्रेजेंट है। तो साउदर्न मोस्ट की पार्ट की बात करें तो हमारा जो निकोबार रीजन है ये भी आपका 3 मेजर आइलैंड में डिवाइडेड है। पहले आपका आ जाता है कार निकोबार, फिर आ जाता है आपका लिटिल निकोबार, और फिर आ जाता है आपका ग्रेट निकोबार। अभी ग्रेट निकोबार इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट। तो यहां पर आपका ग्रेट निकोबार के अंदर जो पॉइंट प्रेजेंट है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ये आपका ये ग्रेट निकोबार, यहां पर आपका प्रेजेंट है आपका कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका यहां पर प्रेजेंट है। इट वाज फॉर्मली नोन एज द पिग्मेलियन पॉइंट एट क्लोजर टू द समुद्रा या इंडोनेशियन देन द मेनलैंड ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आइलैंड इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मैनर बिटवीन द इंडिया श्रीलंका? तो आपका पंबन आइसलैंड है, व्हीलर आइसलैंड है, दीव आइलैंड है, या कौन सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर? तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो डिवाइड करता है वो आपका पंबन आइलैंड है। ठीक है, पंबन आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज रामेश्वर आइलैंड इज लोकेटेड बिटवीन द पेनिसुलर इंडिया एंड श्रीलंका। इट इज कनेक्टेड द मेनलैंड बाय द फेमस पंबन ब्रिज।
ठीक है, माजुली रिवर इज द आइलैंड ऑफ आसाम और व्हीलर आपका उड़ीसा, व्हीलर आइलैंड जो उड़ीसा के अंदर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन आगे देखिए, व्हीलर आइलैंड उड़ीसा हैज बीन रीनेम्ड एज, तो व्हीलर आइलैंड का भी नाम चेंज कर दिया गया था। उड़ीसा के अंदर जो प्रेजेंट हमारा व्हीलर आइलैंड, उसका नाम चेंज कर दिया गया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलो, डीआरडीओ का यहाँ पर क्या है, मेजर, जहां पर आपका जो व्हीलर आइलैंड है, यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि इंडिया के अंदर जहां पर भी हम अपनी मिसाइल्स को टेस्ट करते हैं, उड़ीसा के अंदर जो व्हीलर आइलैंड है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है आपका अब्दुल कलाम आइलैंड, यहीं पर हम अपनी सबसे ज्यादा मिसाइल्स की टेस्टिंग करते हैं। तो डीआरडीओ का ऑफिस यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि मिसाइल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है ये एरिया। तो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन पासेस से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह, लेह और श्रीनगर के लिए कौन सा पास कनेक्ट करता है? तो हमारा जोजिला पास जो है वो कनेक्ट करता है आपका किससे, श्रीनगर और लेह, और यहीं से आपके फॉर्म्ड होती है इंडस रिवर, एंट्री ऑफ इंडस रिवर्स। नेक्स्ट सवाल, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस डज सतलुज रिवर एंटर, सतलुज रिवर आपके किस पर्टिकुलर पार्ट से एंटर करती है? आपके ऑप्शन है लिपू लेक, सिपकिला और जोजिला। तो सिपकिला, आपका जो सिपकिला पार्ट है वहां से आपकी सतलुज रिवर जो है वो एंटर करती है। माउंटेन पास इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ये प्रेजेंट है, हमें देखने को मिलता है। सतलुज रिवर यहां से एंटर करती है और ये पास हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। इट इज अ मेजर ट्रेड पास बिटवीन इंडिया और तिब्बत के बीच में मेजर पार्ट हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल आपका हमें देखने को मिलता है, नाथुला पास सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट, आपका नाथुला पास कहां पर प्रेजेंट है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो ये आपको देखने को मिलेगा सिक्किम के अंदर नाथुला पास। नाथुला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर, और ये इट वाज रीओपन 2006 में आफ्टर बीइंग क्लोज फॉर 44 years फॉलोइंग द 1962 वॉर। इट वाज पार्ट ऑफ द एंशिएंट सिल्क रोड, नाथुला पास। नेक्स्ट सवाल कुछ और हमारे पास है, विच पास इज लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शनल ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल? नाथुला, सिपकिला, लिपुलेक या फिर भूमिदा। तो ये लिपुलेक जो आपका पास है, लिपुलेक पास इज ऑल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड में, ये प्रेजेंट है। और यहीं से आपकी जाती है क्या, कैलाश मानसरोवर की यात्रा स्टार्ट होती है, ट्राई जंक्शनल। और ये आपका चाइना, इंडिया एंड नेपाल ट्राई जंक्शनल पार्ट भी हम इसको बोलते हैं। और ये कुछ जो टिबेटन पार्ट को जो चाइना का स्टैम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है उसको देखता है। विच पास कट थ्रू द पीर पंजल रेंज एंड लिंक बिटवीन मनाली एंड लेह, आपका बनिहाल है, रोहतंग है, बाराछल्ला है, नथुला। तो मनाली रेंज में जो आपका पास आता है वो आपका रोहतंग पास आता है, ठीक है। रोहतंग पास लिंक्स बिटवीन द कुल्लू वैली एंड द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश। अटल टनल भी यहीं पर प्रेजेंट है अंडर दिस पास, ठीक है, रोहतंग पास। अगला सवाल, द जवाहर टनल वाज कनेक्टेड अंडर विच ऑफ द माउंटेन पास? तो जवाहर टनल आपकी पड़ती है श्रीनगर रीजन में, जो कि कश्मीर को श्रीनगर से कनेक्ट करती है जो जवाहर पास। और यहां पर हमें देखने को मिलता है बनिहाल पास, ठीक है। तो बनिहाल पास इज द पीर पंजल रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। द फेमस जवाहर टनल ओपन इन 1956 वाज बुल्ट थ्रू दिस पास, फैसिलिटेट द रोड कम्युनिकेशन बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है ये। अगला सवाल, विच पास कनेक्ट सिक्किम विद लासा जो तिब्बत के अंदर है? तो आपका जलेपला और मना पास, सिपकिला पास या बोमते। तो जलेपला पास जो आपका है वो कनेक्ट करता है सिक्किम, मतलब तिब्बत को सिक्किम से। इट वाज फॉर्म बाय द तीस्ता रिवर से ये फॉर्म्ड हुआ है। अगला सवाल, द बॉमडिला पास इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? बॉमडिला पास, अब देखिए यहाँ पर जो सवाल आपके बन रहे हैं स्पेसिफिक, जैसे कि कौन सा पास कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, कौन सा पास किसको कनेक्ट करता है, किसके बीच में लिंक हुआ, तो इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं अपने एसएससी में। तो ये जो बॉमडिला पास है वो आपका उत्तराखंड रीजन में प्रेजेंट है, सॉरी ये बॉमडिला पास आपका अरुणाचल प्रदेश में, आपका प्रेजेंट है बॉमडिला पास। चलिए यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास देख लेते हैं, जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आपको इजीली समझा सकते हैं। तो ये इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट पास हमने एक जगह पर इकट्ठे कर दिए अलग अलग स्टेट के। तो यहां से आप देख लीजिए। तो हम शुरू कर लेते हैं अपने जम्मू एंड कश्मीर से। तो जोजिला पास जो है ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से। कारदुंगला ये आपको लेह, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटर वेबल रोड है यहाँ पर, ये आपको ये लेह के पास प्रेजेंट है। छांगला पास ये कनेक्ट करता है लेह को पैंगोंग लेक से। बनिहाल पास कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर से। कश्मीर वैली और जवाहर टनल यहाँ पर प्रेजेंट हमको देखने को मिलती है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर, अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, अब हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं हमारे 3 इंपॉर्टेंट पास, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे रोहतंग पास, और ये जो रोहतंग पास है ये कनेक्ट करता है मनाली और लेह को। फिर आ जाता है बारालाचा ला, ये आपका लेह और मनाली हाईवे को कनेक्ट करता है। सिपकी ला, ये इंडिया और चाइना बॉर्डर के पास में सतलज रिवर यहीं से एंटर करती है। उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रेजेंट हैं 2 इंपॉर्टेंट पास, एक है आपका मना पास जो नियर बद्रीनाथ और इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में है, दूसरा है आपका नीति पास, ये एंशियंट ट्रेड रूट है तिब्बत के साथ में हमारा। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, कुछ हमारे और इंपॉर्टेंट पास जो हैं वो प्रेजेंट हैं आपके कहां, सिक्किम रीजन में, सिक्किम रीजन में आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है। सिक्किम रीजन में जो आपके पास प्रेजेंट हैं वो हैं आपके नाथुला पास। नाथुला पास ये कनेक्ट करता है आपको तिब्बत और चाइना को, और तिब्बत जो चाइना का पार्ट है इंडिया को, नाथुला पास। जलेपला ओल्डेस्ट ट्रेड रूट है हमारा तिब्बत के साथ में। अरुणाचल प्रदेश में हमारे 2 इंपॉर्टेंट पास देखने को मिलते हैं, वोमडीला और दीपू पास, ये कनेक्ट करता है आसाम और तवांग को, और दीपू पास जो है वो इंडिया और चाइना म्यांमार ट्राई जंक्शन पर ये प्रेजेंट है। वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो पालघाट गैप हमें देखने को मिलता है बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेड है आपका। बोरघाट कनेक्ट करता है आपको मुंबई टू पुणे, और थालघाट कनेक्ट करता है आपके मुंबई टू नासिक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पास हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और यहां से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब पास होते क्या है एक्चुअली, ये आपकी नेचुरल मेड, जैसे कि माउंटेन्स के बीच में गैप टाइप का या एरिया जहां से आप इधर उधर जा सकते हैं, वो पास होते हैं जिनसे कि हम दूसरी जगह पर एंट्री ले सकते हैं वगैरह वगैरह करके। तो एक दर्रा जिसको हम बोलते हैं वो क्रिएट हो जाता है, जिसको हम नेचुरल बना लेते हैं अपना, फॉर द ट्रेवलिंग फॉर द ट्रेड पर्पस के लिए ये क्रिएट किए जाते हैं या क्रिएट हो जाते हैं, और यहां से हम एंट्री पॉइंट वगैरह देख सकते हैं। अब वही क्वेश्चन आ गया आपका, विच पास कनेक्ट मुंबई टू पुणे। अभी जस्ट हमने देखा तो कौन सा, भोरघाट आपका कनेक्ट करता है मुंबई और पुणे को, ठीक है, भोरघाट। और थालघाट आपका किसको कनेक्ट करता है, थालघाट आपका कनेक्ट करता है मुंबई टू नासिक, ठीक। पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, आपके नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, अनाईमलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स। तो ये आपके नीलगिरी और अनाईमलाई हिल्स के बीच में प्रेजेंट है आपका पालघाट, इज द मेजर ब्रेक वेस्टर्न घाट्स बिटवीन द नीलगिरी टू नॉर्थ। ये अनाईमलाई हिल्स की पार्ट है, और ये कनेक्ट करते हैं आपके पालघाट केरला और कोयम्बतूर जो कि तमिलनाडु का पार्ट है। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, द मना पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट। अभी जस्ट हमने देखा कि मना पास आपका कौन से स्टेट में, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया। तो मना घाट आपका पार्ट है उत्तराखंड का, मना पास। ऑल्दो इसको डुंगरीला भी बोलते हैं, इट इज द माउंटेन पास in the Himalayas border between the India and Tibet. It is one of the highest vehicle accessible pass in the world, located in Uttarakhand near Bangladesh. Which pass provide the access to Nubra and सुलग वैली इन लद्दाख। तो सिपकिला, जोजिला, बनिहाल या खारादुंगला। तो खारादुंगला इज द पास जो कि आपका माउंटेन पास है, लद्दाख रेंज के अंदर आता है। इट इज द गेटवे ऑफ श्योक एंड नोवरा वैली। इट वाज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ द मेजर ट्रेड रूट लेह टू कसगर। अगला सवाल, नीति पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अभी जस्ट हमने देखा था नीति पास आपका कहां प्रेजेंट है, नीति पास भी आपका उत्तराखंड रीजन में। 2 पास थे, एक तो आपके मना पास था और उत्तराखंड। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है आपके उत्तराखंड को तिब्बत से। लाइक मना एंड लिपुलेख इज द क्रूशियल हिमालयन पास, और इसको कुमाऊं डिवीजन के अंदर में आता है। अगला सवाल, इन विच रेंज इज द अघिल पास इज सिचुएटेड। अघिल पास जो आपका है कहां पर, किस रेंज में आपका, जस्कर रीजन, लद्दाख, पीर पंजल, काराकोरम। तो ये आपके काराकोरम रेंजेस में आता है। अघिल पास इज सिचुएटेड काराकोरम रेंजेस के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ये कनेक्ट करता है आपके लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया को किसके साथ में, जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना को, जिनजियांग रीजन ऑफ चाइना। अगला सवाल, द काराकोरम पास कनेक्ट इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किस किस को कनेक्ट करता है काराकोरम पास, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। तो काराकोरम हमारा इंडिया के टॉप पर प्रेजेंट है। ये ग्रेट ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। ये कनेक्ट करता है आपके चाइना को इंडिया से, ठीक है। काराकोरम पास इज द हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड, 5540 मीटर पे। इट कनेक्ट करता है लद्दाख रीजन इंडिया विद जिनजियांग प्रोविंस चाइना का पार्ट है। हिस्टोरिकली सिल्क रोड का ये पास है। तो ये थे आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs, जहां पर हमने देखा कि हमारे जो आइसलैंड हैं और इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिनको हम हिंदी में दर्रे भी बोलते हैं,
यहां से आपके डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम ज्योग्राफी से लेके आते हैं, जो कि आपके एसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जब कभी भी आप पीवाईक्यू को स्टडी करेंगे तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप ज्योग्राफी को पढ़ें तो कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कौन सा पास किस पर्टिकुलर स्टेट को, किस पर्टिकुलर रीजन को कनेक्ट करता है, कहां पर प्रेजेंट है, तो ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह के बनते हैं। कौन सा नॉर्थ में है, कौन सा 10 डिग्री एंगल पर है, कौन किस जगह पर कैपिटल है, किसको रीनेम कर दिया गया है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन सब की थ्योरी क्लासेस हमने ऑलरेडी कवर करा रखी है हमारे ब्रेनडेस्क एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।